नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि कहे, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी अगरचे वो मैदान जिहाद से भागा हो। एक रिवायत में इन कलिमात के 3 मरतबा पढ़ने का जिक्र है। इसका तर्जुमा है कि मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहता हूँ, जिनके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा हैं, कायम रहने वाले हैं और इन्हीं के सामने मैं तौबा करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। शहर में एमपी कविता के मकान में कायम के मीडिया इजलास में बीजेपी कांग्रेस के आला कायदीन के दौरे में किए बयानात पर बातचीत की। गुज़िश्ता हुकूमतों की लापरवाही की वजह से शहर की तरक्की ठप हुई है। टीआरएस अर्बन एमएलए उम्मीदवार बीकाला गणेश गुप्ता। टीआरएस जमाती तरक्की के हामिल धोखेबाज जमातों से होशियार रहें, अपना कीमती वोट टीआरएस के हक में इस्तेमाल करें। अब्दुल रशीद के प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज नंदीपेट में एनटीआर कॉलोनी में घर घर जाकर टीआरएस के कायदीन ने जीवन रेड्डी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने का मुतालबा किए। सुमेर अहमद। अब बढ़ती खबरों की तफसील की तरफ। तेलंगाना की सरकार से तरक्की मुमकिन, अवाम से टीआरएस को वोट देने की अपील। आज बाद नमाज जुमा मस्जिद कच्चियां के पास टीआरएस से एमएलए का टिकट हासिल करने वाले जनाब बीकाला गणेश गुप्ता ने तमाम नमाजियों से मुलाकात की और कहा कि वो अपना कीमती वोट टीआरएस के हक में दे, लोगों के बहकावे में न आए और अपने वोट को जाय होने से बचाए। अपना कीमती वोट टीआरएस के हक में इस्तेमाल करने की अवाम से अपील की और कहा कि टीआरएस से जिले की तरक्की मुमकिन है। जनाब केसीआर साहब ने जो तेलंगाना के लिए फायदेमंद स्कीमात फ्राहम कर रहे हैं और हुकूमत ऐसी फलाही स्कीमात अवाम के लिए फ्राहम नहीं की। अगर कई मुकाम पर कोई तरक्याती काम अधूरे रहे तो इसको भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का वादा किया। इस मौके पर बीकाला गणेश गुप्ता के साथ इमरान शहजाद, अकबर साहब, मुजाहिद अली के अलावा कई पार्टी के कायदीन मौजूद थे। टीआरएस जमात ही तरक्की के हामिल, धोखे या जमातों से होशियार रहें, अपना कीमती वोट टीआरएस के हक में इस्तेमाल करें। अब्दुल रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज प्रेस क्लब में एक प्रेस मीट के जरिए हैदराबाद से आए जनाब अब्दुल शबीर साहब ने कहा कि टीआरएस बिन वाहिद जमात है और निजामाबाद में तरक्की के काम को आगे बढ़ाना है तो अवाम को एक बार फिर डेवलपमेंट मिनिस्टर जनाब बीकाला गणेश गुप्ता को वोट देना होगा और केसीआर साहब के हाथ को मजबूत करना होगा। अब्दुल शबीर साहब कांग्रेस, टीडीपी और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस और टीडीपी एक झूठे सरकार हैं जो सिर्फ अवाम को धोखा देने, उनके जज्बात का इस्तेमाल करने और उन्हें मुश्किलात के सिवा कुछ नहीं दे सकती। उन्होंने खास कर मुसलमान भाइयों से अपील की कि मजहब के नाम पर वोट ना दें। उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि नरेंद्र मोदी जो कि निजामाबाद का ऊपर से दौरा करके कहते हैं कि टीआरएस में कुछ भी काम नहीं हुए, अगर एक बार वो पैदल दौरा करते हुए शायद वो ऐसा नहीं बोलते। और अपने बयान दौरान उन्होंने कहा कि टीआरएस बिन वाहिद जमात है जो गरीब अवाम के साथ हमेशा खड़ी रही है और तमाम स्कीमात से गरीब अवाम को फायदा पहुँचाया, चाहे वो शादी मुबारक हो या आसरा पेंशन हो या गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम हो या मौजन के लिए कीमत हो। टीआरएस के कामों को भी कभी खामोश नहीं किया जा सकता। इस प्रेस क्लब में जनाब अब्दुल शबीर साहब के अलावा और भी टीआरएस के कायदीन मौजूद थे। जो 1992 में जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई है उसकी जिम्मेदारी यही है। आप लोग किस तरीके से कांग्रेस थे, किस तरीके से कांग्रेस का टिकट पे आप लोग लड़ते हैं,
ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्यों खाली पीली के इंतजार पैदा कर रहे हैं। आज टीआरएस गवर्नमेंट जिसके साथ हम लोग जमाने से लगे हुए हैं, इतने बेहतरीन स्कीम कांग्रेस टीआरएस पार्टी के बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक के स्कीमात है। मैं ओलसीटी में टीआरएस ओलसीटी भवन नहीं लगा, बड़ा करीब से देखा मैं हमारी पार्टी को। एलाइट वुमेन बॉक्सिंग मुकाबलों के लिए निखत जरीन हुई मुंतखब। कौमी सतह के लाइट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन में निजामाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाली इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन क़यादत कर रहे हैं। इसी तरह मेहनत के सिलसिले में 51 kg शख्स जिस्म के वजन के कैटेगरी में निखत जरीन मुकाबला करके अपनी महारत को पेश किए। दिसंबर 30 तारीख से जनवरी 7 तारीख तक कर्नाटक रियासत बिलारी में मुनक़िद कर रहे तीसरे लाइट वुमेन नेशनल EWN बॉक्सिंग चैंपियनशिप में क़यादत करेंगे। जुमेरात के दिन बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी जयकुब दिल्ली मुंतखब हुए बॉक्सर्स की फहरिस्त का ऐलान किए। गरीब अवाम के लिए, किसानों के लिए कभी कांग्रेस कायदीन सोचे नहीं। टीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। निजामाबाद जिले वर्नी मंडल में टीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का इलेक्शन तशहीर देहातों में घूमते हुए किए, तरक्की को बयान करते हुए तशहीर किए। तशहीर में छोटी कार चलाते हुए खुसूसी तौर पर सबको मुतासिर कर दिए। इसी सिलसिले में बताया कि लड़कियों की इज्जत व नफ्स की हिफाजत के लिए अहले मंदों को डबल बेडरूम मकानात, जाती जगहों पर मकानात मंजूर करेंगे। 2004 के बाद पीएफ रहने वालों को वजीफा देंगे बताया। కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నప్పుడు మీరు కూడా వచ్చి మాతో కలిసి పనుల విషయంలో, ఈ డ్రైనేజ్ విషయంలో, రోడ్ల విషయంలో ఏ సమస్య ఉన్నా మా దృష్టికి తీసుకొస్తే, నేను ప్రతినిత్యం కోటాయి క్యాంపు రాలేను కాబట్టి మీరు వచ్చి ఇద్దరు వచ్చి నేను బాన్స్వాడలో ఉన్న రోజుల్లో తెలుసుకొని అందరు అవసరం లేవు, ఇద్దరు బాధ్యత తీసుకుంటాం, కమిటీ వేసుకోండి, ఇద్దరు ముగ్గురు మీరు వెంట వచ్చినట్టయితే మన కోటాయి క్యాంపులో ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ మిగిలిపోయినాయి కూడా పూర్తి చేసుకుందామని చెప్పేసి మీకు తెలియపరుస్తాం. ఎన్నికలు అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ కొత్తగా వచ్చినాక 57 సంవత్సరాలు దాటిన వారికి కూడా పెన్షన్ ఇచ్చుకుందాం. అది కూడా 1000 రూపాయల పెన్షన్ 2 కావాలని చెప్తే ఒక 15 ఇల్లు ఇచ్చాను. అది కూడా 15 కూడా టెండర్లు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఇంకా చాలా మందికి 15 ఇచ్చినా, ఈ 30 ఇచ్చినా, ఈ 45తో సరిపోతలేదని కనిపిస్తోంది. మీరు మీ పెద్దల ద్వారా ఎవరైతే సొంత ఇల్లు, సొంత జాగాలుండి మేము ఆ జాగాల్ని కట్టుకుంటామని మీరు ముందుకొస్తే మీ స్థలంలోనే మీకు కూడా 5,04,000 రూపాయల చొప్పున ఒక్కొక్క ఇంటికి ఇల్లు మంజూరు చేస్తామని చెప్పేసి ताहिर बिन हमदान को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं और अपना कीमती वोट उनके हक इस्तेमाल करने की अपील की। ताहिर बिन हमदान ने आज बाद नमाज जुमा रहमानिया मस्जिद पहुंचकर नमाजियों से मुलाकात की और अपना वोट उनके हक में इस्तेमाल करने की अपील की और कहा कि किसी दूसरे धोखेबाज पार्टियों की बातों में न आए। कांग्रेस पार्टी जो नेशनल पार्टी है, अवाम के फायदे के लिए कांग्रेस ने कई स्कीमात को फराहम किया है और अवाम ने भी इन स्कीमात का भरपूर फायदा उठाया है। अब फिर से अवाम की जिम्मेदारी है कि वो ताहिर बिन हमदान को ताहिर बिन हमदान को वोट देके इन्हें अवाम की खिदमत करने का मौका दे। ताहिर बिन हमदान एक नेक दिल और हमेशा गरीब अवाम के दिल के करीब रहते हैं। वो कोई मजहब में फर्क नहीं समझते, सबको अपना मान कर चलने वाले ताहिर बिन हमदान हैं। ताहिर बिन हमदान से अवाम ने अपील की कि वो अपना कीमती वोट कांग्रेस के हक में इस्तेमाल करें और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। कई तांडों में बाकी तरक्याती कामों को इलेक्शन के बाद मुकम्मल करेंगे। बांसवाड़ा टीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तयकीन दिए। निजामाबाद जिले वर्नी मंडल सेवालाल तांडा इन देहातों में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तशरीह किए। गुज़िश्ता 4 साल दौर में देहातों में वजीफे जात, डबल बेडरूम मकानात, नौजवानों को सब्सिडी पर खर्चे जात दिलाए हैं। अगर कोई बाकी बचे वो अहले मंदे उनको खर्चे जात, डबल बेडरूम मकानात, वजीफे जात दिलाएंगे बताया। मकान तामीर करने के लिए जगह नहीं रहने वालों को जगह दिलाकर मकानात तामीर करेंगे। देहातों में मसाइल होने पर मेरे पास आकर बताने पर मसाइल की इकसुई करेंगे। देहातों को तरक्की देने का तयकीन दिए। केसीआर के दौर में देहात बहुत खुश है, किसानों
कुचले व कमजोर तबकात की तरक्की के लिए टीआरएस हुकूमत कोशिश कर रही है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया। इस तशहीर प्रोग्राम में वर्णी मंडल पार्टी सदर वीराजू, जेडपीटीसी भास्कर रेड्डी वगैरह ने हिस्सा लिए। నిజాం సాగర్ ఎండిపోతుంటే ఏం చేద్దాం, ఏ మార్గం నుంచి నీళ్లు తీసుకొస్తాం, పల్లెలన్నీ కాలైపోతాయి. ఒకవేళ రైతే నాగలు భుజం మీద నాగలు కింద పెడితే ఈ 10 ఏళ్ళు భూమిలో ఉండి నాటేసే చేతులు భూమిలో లేకపోతే తినేవాడి 5 ఏళ్ళు రోడ్లకు పోవు. రోజుకు 1,00,000, 2 లక్షలు, 3 లక్షలు, 4 లక్షలు, 5 లక్షలు అప్పులు పెరుగుతున్నాయి. మరి అన్నం పెట్టే రైతు అప్పుల పాలవుతుంటే ఏమైనా ఆలోచించారా మీరు? ఎప్పుడైనా మీరు చెప్పారా? రోజు షాదీ ముబారక్ అని ముస్లిం బిడ్డలకు ఇచ్చారా మీరు? లేక ఎవడో బ్రోకర్ వచ్చి చేపలేస్తే తక్కువ ధరకు అమ్ముకొని నష్టపోయినటువంటి బోయిలను మీరు కాపాడారు ఎప్పుడన్నా? గొల్లు కాసుకున్నటువంటి వారికి హైదరాబాద్ కు వలసపోతున్నారు పని లేక. బిడ్డ మీరు ఊళ్ళో ఉండండి, చదువుకున్న వారు చదువుకోండి, మేకలు గొల్లు కాసుకున్న వారు కోసు కాసుకోండి, మీకు కూడా డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పినటువంటి మీరున్నారు. ఎప్పుడు ఇచ్చారా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు? పేరు చెప్పుకొని సుజాత, సునీత, కాశవ, పోషవ పేరు చెప్పుకొని వాళ్ళ పేరు దొంగ పేరు రాసుకొని ఇల్లు మీద ఇల్లు కట్టుకొని బంగ్లాలు కట్టుకున్నారు మీరు. बांसवाड़ा हलके में वालिद पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की कामयाबी के लिए उनके लड़के भास्कर रेड्डी हर मकान घूमकर इलेक्शन तशहीर किए। कामारेड्डी जिले नसरुल्लाबाद मंडल मुस्तकन में इलेक्शन प्रचार के हिस्से में वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के लड़के देसियाई पेट PACS चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी तेलंगाना हुकूमत की तरक्याती कामों और भलाई स्कीमात को बयान करते हुए कार्य के निशान को वोट देकर कामयाब करे बताकर हर मकान पर तशरीह किए। इस प्रोग्राम में खवातीन ने फूलों के हारों के साथ बाजा नवाजी से जबरदस्त इस्तकबाल करके कार्य के निशान को वोट देने के नारे पर प्रचार किए। बोधन हलके में इलेक्शन तशहीर के हिस्से में टीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर की तरफ से उनकी अहलिया फातिमा नवीपेट मंडल मुस्तकिल में तशहीर के लिए आने पर उनको नवीपेट टीआरएस पार्टी महिला विभाग के कायदीन ने जबरदस्त इस्तकबाल किए। पहले तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे को फूलों का हार डालने के बाद शकील आमिर MLA के तौर पर कामयाब होने का मुतालबा करते हुए टीआरएस पार्टी की तहरीक के लीडर अयूब नवीपेट से बड़े पहाड़ तक पदयात्रा पर जाने के सिलसिले में उनको तहनीत पेश किए। बाद में नवीपेट में तड़गामा कॉलोनी में इलेक्शन प्रचार किए। हर मकान घूमते हुए कार्य के निशान को वोट देकर मेरे शोहर शकील आमिर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का मुतालबा किए। बाद में आयशा फातिमा जो के शकील आमिर की अहलिया है, इन्होंने बताया कि बोधन हल्का असम्बली के तमाम मंडलों में इलेक्शन तशहीर करने पर अवाम ने जबरदस्त तायद व हिमायत मिली है। अहलिया आयशा फातिमा ने बताया, जहां देखो माहौल गुलाबी रंग में तब्दील है। चीफ मिनिस्टर KCR पेश किए भलाई स्कीमात, शादी मुबारक, वजीफेजात, हामिला खवातीन को ताकतवर ग़िज़ा, सरकारी दवाखाने में सजगी होने पर नकदी के साथ KCR किट और किसानों को रायतु बंधु जिंदगी बीमा स्कीमात पर तमाम अवाम खुशी जाहिर की है। कार्य के निशान को वोट देने की बात कर रहे हैं। बताया, बोधन MLA के साथ TRS पार्टी हुकूमत कायम कर रही है। उनके स्कीम से, उनके हर एक चीज से, जो छोटों से लेके पैदा हुए सो बच्चों से लेके बड़ों तक का, शादी तक का, बूढ़ों तक का, घर तक का, राशन, हर एक चीज पहुंच रहा है। उसके वजह से हर कोई खुश है, चाहे वो फार्मर्स रहने दीजिए, चाहे वो घर के रहने दीजिए, चाहे वो बीड़ी वाले रहने दीजिए, चाहे वो छोटा बच्चा रहने दीजिए, चाहे वो डिलीवरी जो हो रही है उनके लिए, हर एक के लिए, छोटा बोल रही हूँ ना मैं, जो छोटा बच्चा पैदा हुआ उनसे लेके बड़े बूढ़े घर में जो भी है वो सब खुश है KCR साहब के गवर्नमेंट से, और सब यही चाह रहे कि फिर से तेलंगाना आएगा। अब लेंगे छोटा सा वक्फा। समा ब्रॉडबैंड निजामाबाद में इंटरनेट की दुनिया का वाहिद और बेमिसाल ब्रॉडबैंड। 3 साल खिदमत के बाद समा ब्रॉडबैंड अपने 74 साल में कामयाब अंदाज में दाखिल। अवाम में अपनी बेलौस और बेहतरीन खिदमत की वजह से बेहद मकबूल और पसंदीदा समा ब्रॉडबैंड दीगर इंटरनेट मार्केट से ज्यादा कम दाम और बिल्कुल आपके बजट में बेस्ट प्लान के साथ तेज और बेहतरीन खिदमत मुहैया करने वाला वाहिद मरकज समा ब्रॉडबैंड। किसी और इंटरनेट में इस तरह की खिदमत हासिल नहीं। दीगर इंटरनेट मार्केटों से कहीं ज्यादा सस्ते और तेज खिदमत का लुत्फ उठाएं। समा ब्रॉडबैंड में
5 MBPS स्पीड के साथ 40 GB डेटा लिमिट के लिए आपको महाना अदा करना होगा सिर्फ 399 रूपए और 3 माह में अदा करें सिर्फ 1049 रूपए। 6 माह के लिए बजट होगा सिर्फ और सिर्फ 1999 रूपए। मुख्तस लिमिट के बाद 1 MBPS स्पीड के साथ लामहदूद डाटा की खिदमत का मजा उठाएं। 10 MBPS स्पीड के साथ 80 GB डाटा लिमिट के लिए महाना अदा करें सिर्फ 599 रूपए। 3 माह के लिए सिर्फ 1649 रूपए और 6 माह के लिए सिर्फ और सिर्फ 2999 रूपए। लिमिट के बाद 1 MBPS रफ्तार के साथ लामहदूद डाटा खिदमत से लुत्फ अंदोज हो। 20 MBPS स्पीड के साथ 150 GB डाटा लिमिट के लिए महाना अदा करें सिर्फ 1199 रूपए। 3 माह के लिए 3299 रूपए और 6 माह के लिए अदा करना होगा 5999 रूपए। और डाटा लिमिट खत्म होने के बाद 2 MBPS रफ्तार के साथ अनलिमिटेड खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। समा ब्रॉडबैंड में पहली बार 6 माह प्लान की खिदमत लेने वाले अजीज ग्राहकों को 5 साल वारंटी वाईफाई रूटर मुफ्त दिया जाएगा। दीगर इंटरनेट मार्केटों से ज्यादा बेहतरीन और बेलौस खिदमत बजा लाने वाला आपका अपना पसंदीदा समा ब्रॉडबैंड। हमारा पता GTPL ऑफिस नज़ जिला परिषद ऑफिस सुभाष नगर निजामाबाद। अब आरमूर शहर में भी समा ब्रॉडबैंड की बेमिसाल खिदमत दस्तयाब। पता समा ब्रॉडबैंड महावीर स्टोर के अक़ में मामड़ीपल्ली X रोड आरमूर। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तेकबाल है। या बढ़ते खबरों की तफसील की तरफ। आज विजय शांति का निजामाबाद में रोड शो। निजामाबाद जिले वर्नी मंडल मुस्तकिल में बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बाला राजू की तायद में रोड शो करके अवाम से खिताब किए। गुज़िश्ता 4 साल के दौर में TRS के सदर KCR करोड़ों रुपए कमाए हैं। चारों रियासत को चारों कोनों से लूट लिए। विजय शांति ने इल्जाम आयद के बांसवाड़ा में पोचराम श्रीनिवास रेड्डी रेत कंकर कमीशन से करोड़ रुपए कमा कर इंतखाबात में वोटरों को रकम व शराब का लालच बता रहे हैं। इल्जाम आयद के वोटर 2014 में किए गलती ना करके ये बादशाह से रकम व शराब लेकर हाथ के निशान को वोट देने का मुतालबा किए। विजय शांति के रोड शो में हजारों खवातीन व अवाम चले आए हैं। ఆ రోజు ఉన్న పరిస్థితులకి ప్రజలు మిమ్మల్ని గెలిపించారు. కానీ తెలంగాణ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు. ఎందుకో నా తెలంగాణ ప్రజలు కేసీఆర్ గారిని నమ్మారు, ధోరణి నమ్మారు. ఇవాళ ధోరణి నమ్మినందుకు మన బతుకుల్లో ఏమైనా వెలుగు వచ్చిందా? ఏమి రాలేదు. దొరలానే ఉంటాడు. బడుగు బలిగిన వారు కానీ ఇలాగే ఉంటాం. सुदुलम में तशरीह के लिए आते रहने पर यानमपल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर भूपति रेड्डी अपना तशरीह मुकम्मल करते हुए वापस रवाना होते वक्त 2 पार्टियों के ग्रुप उम्मीदवार मद मुकाबिल चले आने से कायदीन अरकान मुकाबिला आराई के तौर पर नारेबाजी करने से कशीदा सूरत हाल की राह निकली है। ये मालूम करके ईसाई नवीन कुमार कदम दौर तशरीह 2 उम्मीदवार रहने की उसी वक्त कांग्रेस के झंडे TRS के झंडे एक दूसरे को बताते हुए जबरदस्त नारेबाजी किए। ये बात मालूम की एसआई नवीन कुमार इंदलवाई एसआई राजशेखर पुलिस के साथ सिदुलम गांव पहुंचकर झगड़ा ना करें। ये पार्टी के इल्तिजा करने पर अरकान कोई बात नहीं सुने। मुकाबिला आराई के नारेबाजी से झगड़े की राह निकालने की सूरत हाल पैदा हुई। एक मरहले में कांग्रेस पार्टी अरकान ये पार्टी के कायदीन सामने न आए रोकने पर TRS कायदीन अलबत्ता झंडों से आगे बढ़ने की कोशिश करने पर उम्मीदवार बाजी रेड्डी की सवारी को दूसरे रास्ते से भेजने के लिए शदीद तर कोशिश करने पर भी कोई फायदा नहीं रहा। हम कांग्रेस उम्मीदवारों से कम नहीं है, पुलिस बता रही है, रास्तों से जाना नहीं है।
बाजी रेड्डी की सवारी को अरकान व कायदीन जाने नहीं देने से बाजी रेड्डी ग्रुप 10 कदम दूर खड़े रहकर नारेबाजी किए, जिसे एसआई कांग्रेस ग्रुप को समझाकर कोई झगड़े का मौका ना दे उम्मीदवार भूपति रेड्डी से मुतालबा करने पर उनके ग्रुप को पहले इत्तला देकर अपनी सवारी के साथ दूसरी सवारियों को बाजू वाले जाकर कोटपल्ली के तशहीर में चले गए। कांग्रेस ग्रुप वहां से चले जाने से पुलिस सुकून की सांस ली है। फौरन वहां मौजूद पार्टी अरकान से टीआरएस उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन ने बताया कि टीआरएस कामयाब होने के डर से कांग्रेस कायदीन इस तरह की दुश्मनी कर रहे हैं। 45 मिनट तक कशीदा सूरत हाल पैदा होने से इधर अरकान उधर गांव में एक तरफ टेंशन दूसरी तरफ खौफ पैदा हुआ। गांव में कशीदा सूरत हाल पैदा होने से अवाम खौफजदा हो रही है। निजामाबाद अर्बन की तरक्की सिर्फ एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता है। 40वें डिवीजन के कारपोरेटर पंचा रेड्डी सुरेश ने बताया। शहर में 40वें डिवीजन दुब्बा इलाके में मुकामी कारपोरेटर पंचा रेड्डी सुरेश ने जोरदार इलेक्शन तशरीह किए। हर मकान जाकर कार के निशान को वोट देकर फिर एमएलए के तौर पर बिगाला गणेश गुप्ता को कामयाब करे अवाम से अपील किए। इस सिलसिले में उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि शहर की तरक्की के लिए रात दिन कोशिश किया। एक एमएलए मैं ही हूँ, बिगाला गणेश गुप्ता ने बताया। आने वाले इंतखाबात में कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का मुतालबा किए। తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా మేము నిజామాబాద్ అర్బన్లో దుబ్బా 40 డివిజన్లో ఎన్నికల భాగంగా ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది। టీఆర్ఎస్ తరఫున మేము ప్రతి ఇంటికి డోర్ టు డోర్ క్యాన్వాసింగ్ చేస్తున్నాము। ప్రతి ఇంటిలో కూడా వాళ్ళు మేము టీఆర్ఎస్కే కారు గుర్తుకి ఓటేస్తామని చెప్పి సుముఖంగా అందరు ప్రజలు కూడా సుముఖంగా ఉన్నారు। देहातों में पीने के पानी की सरबराही नहीं करने पर मेरे ओहदे से इस्तीफा दूंगा, रूरल एमएलए उम्मीदवार बाजी रेड्डी ने सवाल किए। दरपल्ली मंडल के हुदूद में वर्नी होनाजीपेट देहातों में निजामाबाद रूरल टीआरएस पार्टी एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन को अवाम ने फूलों का हार डालकर खुशी से इस्तकबाल किए। इस सिलसिले में बाजी रेड्डी गोवर्धन ने बताया कि गुज़िश्ता कोई हुकूमतें नहीं की तरक्की व भलाई की मार सिर्फ केसीआर किए हैं। ये इंतखाबात में कामयाब होने के बाद 2 साल में होनाजीपेट गाँव को पानी नहीं देने पर मेरे ओहदे से इस्तीफा दूंगा। बताया टीआरएस हुकूमत 1000 के वजीफे को 2016 रुपये दे रही है। बताया बेरोजगारों को 3000 रुपये भत्ता दे रही है। पानी तमाम देहातों में आने की तरह जरूर कोशिश करूंगा। महिला संगमों को फीकस 1 लाख, हर संगम को 10 लाख तक बगैर सूद के खर्च देंगे। तमाम तबकात के अवाम को टीआरएस हुकूमत फायदा कर रही है। इस प्रोग्राम में बाजी रेड्डी जगन मोहन, एमएलसी विजयगौड़, जेडपी चेयरमैन सुमना रॉय रेड्डी, टीआरएस पार्टी मंडल सदर हनुमान रेड्डी, राज्यपाल किशोर रेड्डी, टीना रेड्डी, साबिका सरपंच और एमपीटीसी वगैरह ने हिस्सा लिए। గతంలో ఏవి నారాయణ సామంట పాపం చనిపోయినాడా, ఈ గ్రామం జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అయినాడా, ఎమ్మెల్సీ అయ్యిండు, సంతోష్ గారు అయ్యిండు, నేనైనా అందరూ మండ వెంకటేశ్వరం అయ్యిండు, మరి వీళ్ళందరూ గంగారెడ్డి గారు అయ్యిండు. వీళ్ళందరూ అయినా కానీ చేయని పని 17 కోట్లు పెట్టి మధ్య నుంచి గడుపుకోని దాకా డబుల్ నోట్ చేసినాం. మనం డబుల్ నోట్ పెడతా ఉంటే గ్రామంలో కొంతమంది ఇల్లు పోయే పాపం ఆ ఇల్లు కూడా నేను ఇస్తా చెప్పిన, ఇప్పుడు ఇస్తా కూడా వాళ్ళ ఎంతమంది ఇల్లు పోయినాయో వాళ్ళందరికీ కూడా తప్పకుండా నేను ఎమ్మెల్యే కాగానే వాళ్ళందరికీ 5 లక్షల రూపాయలు। अवाम को कैंसर के तरीके दूर दराज इलाकों में देने के लिए 1.5 करोड़ रुपए से बस का इफ्तिताह करना काबिल तारीफ है। रेंज डीआईजी शिवशंकर रेड्डी कैंसर हॉस्पिटल अमले को मुबारकबाद पेश की। माधव नगर के पास वाक़ इंदूर कैंसर हॉस्पिटल की क़यादत में कैंसर के इलाज हर गांव में देने 1.5 करोड़ रुपए के खर्च से कायम किए के इफ्तिताह के लिए खुसूसी रेंज डीआईजी शिवशंकर रेड्डी ने आकर रिबन कट करके इफ्तिताह के सिलसिले में बताया कि कैंसर का इलाज हर गांव में देने, मुफ्त स्क्रीनिंग टेस्ट मुनक़िद करना बड़ी खुशी की बात है। बताया अवाम को कैंसर पर जानकारी हासिल करे, कैंसर की सहूलतों से तमाम अवाम इस्तेफादा हासिल करने का मुतालबा किए।
అడ్వాన్స్గా తెలుసుకుంటే ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో తెలుసుకుంటే దానికి క్యూర్ తప్పకుండా ఉంది. లేటర్ స్టేజ్ అయితే కొంచెం కష్టం. సో ఈ సుమారు 1,30 లక్షలు పెట్టి వెచ్చించి ఇంత అత్యాధునికమైన డయాగ్నోస్టిక్ ఎక్విప్మెంట్ని మన డోర్ స్టెప్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు విధంగా సేవలు అందిస్తారు. बाताजा इंदौर कैंसर हॉस्पिटल डॉक्टर चिन्ना बाबा ने बताया कि कोई आमदनी के बगैर अवाम को कैंसर का इलाज कर रहे हैं. बताया अमेरिका में रोजविल पार्क के इंस्टीट्यूट से निजामाबाद कैंसर हॉस्पिटल का मुआहिदा होना बहुत बड़ी बात है. बताया कैंसर హాస్పిటల్లో ఒక నూతనమైనటువంటి మొబైల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ బస్సును ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ యొక్క మొబైల్ స్క్రీనింగ్ బస్సులో మరి క్యాన్సర్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని పరీక్షలు కూడా ముందస్తులో కనుగొనడానికి చేయడం జరుగుతుంది. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, చాలా వరకు కూడా క్యాన్సర్లు లేట్ స్టేజ్లో డయాగ్నోస్ అవుతున్నాయి. సో కాబట్టి ఈ ఇందూరు క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో మేము చూసే పేషెంట్లో 80% 3వ దశ 4వ దశలో మన దగ్గరికి వస్తున్నారు. సో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాం కానీ మంచి రిజల్ట్స్ రాలేకపోతున్నాయి. సో కనుక ప్రజల్లో అవగాహన తీసుకుని రావడం. इस प्रोग्राम में IMA सदर कविता रेड्डी, नायब सदर सविता रानी, डॉक्टर कोशिया सुभाष और रॉयल क्लब ऑफ निजामाबाद के सदर राजकुमार सूबेदार और इंदौर हॉस्पिटल श्रीनिवास वामले ने हिस्सा लिए. गुज़िश्ता हुकूमतों की लापरवाही की वजह से शहर की तरक्की ठप हुई है. टीआरएस अर्बन एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता. शहर में 16वें डिवीजन गायत्री नगर में अर्बन एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता जोरों पर इलेक्शन तशहीर किए. हर मकान जाकर कार के निशान को वोट देने की इल्तिजा किए. इस सिलसिले में बताया कि टीआरएस हुकूमत से ही शहर की तरक्की हुई है. गुज़िश्ता के हुक्मरानों की लापरवाही से तरक्की ठप होकर रह गई थी. चीफ मिनिस्टर केसीआर पेश की स्कीमात से अवाम फायदा उठाई है. अभी अर्बन उम्मीदवार होना है तो कार के निशान को वोट डालकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का मुतालबा किए. అన్ని పనులు మాకు చేస్తూ ఉన్నారని చెప్పి ఒక కుటుంబ సభ్యులు చేయనటువంటి అన్ని సహాయాలు కూడా వారు చేస్తున్నారు. కాబట్టి మేము తీసుకునే ఏకైక రుణం వారికి ఓటు వేయడం అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇప్పటికే నిర్ణయంకి వచ్చారు. మరి ఎక్కడ పోయినా కూడా బ్రహ్మరథం పడుతూ ఉన్నారు. ఒక రోజు 100 మంది వస్తే ఇంకో రోజు 200, ఇంకో రోజు 300. ఈరోజు చూసినట్టయితే జనసందోహం చాలా పెద్ద ర్యాలీ లాగా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఇప్పటికే నిజామాబాద్ అర్బన్ నియోజకవర్గంలో మా గెలుపు ఖాయమైందని చెప్పేసి మేము గట్టిగా భావిస్తూ ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా భారీ మెజార్టీతో గులాబీ జెండా ఎగరవేయడం ఖాయం. మరి కేసీఆర్ గారు తిరిగి ముఖ్యమంత్రి కావడం కూడా ఖాయం. మరి ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్న వారికి మాకు మద్దతు పలుకుతున్న వారందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నా. జై తెలంగాణ. इस प्रोग्राम में शहर के मेयर आकुला सुजाता और कारपोरेटर्स ने हिस्सा लिए. आज नंदीपेट में एनटीआर कॉलोनी में घर घर जाकर टीआरएस के कायदीन ने जीवन रेड्डी को वोट देकर भारी अक्सर से कामयाब करने का मुतालबा किए. आज नंदीपेट मंडल एनटीआर कॉलोनी में घर घर जाकर टीआरएस के कायदीन जीवन रेड्डी को वोट देकर भारी अक्सरियत से जिताने की अपील की और केसीआर के तरक्याती कामों का मुतालबा किया. आने वाले इंतखाबात में जीवन रेड्डी को कामयाब करें और केसीआर के हाथ मजबूत करने की गुजारिश करते रहें. इसमें उपा सरपंच राजा शेखर, वार्ड मेंबर पाशा, उर्दू हाई स्कूल चेयरमैन रफीक, दीगर टीआरएस के कायदीन शामिल थे. కారు గుర్తుకే మన ఓటు, కారు గుర్తుకే మన ఓటు, కారు గుర్తుకే మన ఓటు. జీవన నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, జీవన నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, కేసీఆర్ నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. కారు గుర్తుకే మన ఓటు, కారు గుర్తుకే మన ఓటు. జై తెలంగాణ. జీవన గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, జీవన గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. కారు గుర్తుకే మన ఓటు, కారు గుర్తుకే మన ఓటు. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. और नंदीपेट मंडल खुदावंडपुर, तोंगकुर, डोंकेश्वर गांव में जाकर मुकामी सदरों और मुसलमान तबकों से मिलकर घर घर टीआरएस की इलेक्शन कैंपेनिंग करते हुए मुसलमानों की पसमानदा हालात और तरक्की सिर्फ और सिर्फ टीआरएस से ही मुमकिन करार देते हुए सुमेर अहमद, बारला भारत रेड्डी, सैयद कलीम, सैयद शब्बीर, मोहम्मद राशिद, आमिर, दीगर टीआरएस के कायदीन ने हिस्सा लिए. इससे पहले मिले इलेक्शंस 9 महीने पहले आ गए. अगर वो पहले नहीं आते हम फिर एक बार माजूर चाहते कि तमाम कम्युनिटी के साथ अपना भी फंड आ गया तो बेहतर रहता था. उसकी मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं एक हल्के असेंबली में टीआरएस से खास तौर पे माइनॉरिटीज के चाहे आज 7 दिन के बाद इलेक्शन खत्म हो जाता. इंशाअल्लाह ताला हार जीत तो हर एक की लगे भी है, चाहे कोई भी है. हमको अल्लाह के ऊपर जात के ऊपर भरोसा है क्योंकि कल भी मैं हाफिज लहर साहब से भी रात में बात करा तो कल भी जो है जुम्मतुल उलमा हैदराबाद से भी वो लोग कल इतवार के दिन आरमूर में मीटिंग लगा रहे. मीटिंग लगा के खास तौर पर अपने मुताहिद का ऐलान भी कर रहे थे. अजीम इत्तेहाद के नाम से कांग्रेस टीडीपी मुफाहिमत करके फिर मुकाबला करते हुए वोट मांग रहे हैं.
उनकी नापाकी को खत्म करने के लिए वोट से अखल दे शकील आमिर। बोधन हल्के में टीआरएस के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर ने इलेक्शन तस्वीर के एडपल्ली मंडल में किए। पहले अम्बम गांव वालों ने शकील आमिर का जबरदस्त इस्तकबाल किए। रोड शो करके वो के तरक्की के मुतालिक बयान करके दूसरी बार कामयाब बनाने का मुतालबा किए। ఎందుకంటే అందరు గరీబోళ్ళు ఉన్నారు 100, 50, 200 జమ చేసి ఏదో ఒక 5-10 జమ చేసుకుంటాం. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కులాలకు మతాలకు అతీతంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని ఆడబిడ్డలు కూడా నా చెల్లెలని వాళ్లకు విరాళం కింద ఏ మహిళ గురించి అయినా ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఏ ప్రభుత్వమైనా పట్టించుకున్నదా? ప్రభుత్వం ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అని కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈ రోజు అంబం గ్రామంలో కొంతమంది మహిళ ఉంటే మన ఇంట్లో ఏమైనా అన్నం మిగిలి ఉంటే ఆమెకి పోయి మనం ఇస్తాం. పాపం తనకు ఎవరు లేరు, ఒకటే బ్రతుకుతా ఉన్నది, కనీసం మిగిలిన అన్నమైనా ఆమెకి ఇచ్చిపోదామని ఇస్తాం. కానీ ముఖ్యమంత్రులు 1000 రూపాయలకి 2000 చేస్తున్నాం, 1500 పెన్షన్ కి 3000 రూపాయలు చేస్తున్నాం. ఎవరికైతే స్థలం ఉన్నది, స్థలం ఉన్న వాళ్లకు 5 లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వం తరఫున డైరెక్ట్ గా ఇల్లు కట్టుకోనికి टीआरएस पार्टी तरफुना गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गारू इस्तारनि చెప్పిండ్రు. वहां से एआरपी कैंप ब्राह्मणपल्ली, मंगल पहाड़, कर्रापल्ली, थाना कलान में शकील आमिर ने इलेक्शन प्रचार किए। रोड शो किए। हर गांव में खवातीन ने फूलों के हार, बाजा नवाजी से जबरदस्त इस्तकबाल किया। के सिलसिले में शकील आमिर ने बताया कि 4.5 साल दौर में किए तरक्की को देखकर दूसरी बार कामयाब करे। वोटर से मुतालबा किए कांग्रेस टीडीपी अजीम इत्तेहाद बनाकर दूसरी बार तेलंगाना को धोखा देने दुश्मनी कर रहे हैं का इल्जाम आयद किए। రాబోయే రోజులలో మిగిలిన సీసీ రోడ్లు ప్రధానమైన నీళ్ళ సమస్య ఏదైతే బ్రాహ్మణపల్లిలో మళ్ళా నీళ్ళ సమస్య ఉన్నది, అందరికీ కూడా వాటర్ గ్రిడ్ నుంచి మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమం ద్వారా ఇంటి ఇంటికి మంచి నీళ్ళు అందించే విధంగా ఈ రోజు ఏదైతే పనులు నడుస్తా ఉన్నాయో మనకు ఏడుపల్లి మండల హెడ్ క్వార్టర్ వరకు ఆ హ్యాబిటేషన్స్ వరకు నీళ్లు వచ్చినాయి. అతి త్వరలో మీకు నీళ్ళు అందించే విధంగా ఏర్పాటు చేసే బాధ్యత మనది. ఎప్పుడైనా ఏ ప్రభుత్వమైనా 10 పైసలు ఇచ్చిందా? మనకు 1,000 నుంచి 1,116 రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నారు. దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోవాలా. నేను ఒకటే మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, శ్రీరామ్ ఉండండి శ్రీరామ్, మనకి ఇంకా అభివృద్ధి కావాలా, సంక్షేమం కావాలా అంటే मल्ला केसीआर गारू मुख्यमंत्री गावाला। इस तरह शकील आमिर अंजल मंडल में कन्नाकुर्ती, वीराना गुट्टा, कलियापुर, कोनेपल्ली, बागेपल्ली देहातों में टीआरएस के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर ने प्रचार किए। इस सिलसिले में बताया कि गुज़िश्ता 4.5 साल दौर में टीआरएस की तरक्की को याद दिलाते हुए फिर इख्तियार पर आने पर दुगनी तरक्की दूंगा बताया। అన్యాయం జరిగింది, అందుకే రోడ్ల మీద తిరిగి 4 కోట్ల ప్రజలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మనం సాధించుకున్నాం. కానీ వచ్చిన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మన ఇంటి పార్టీ గులాబీ పార్టీ కారు గుర్తుకు ఓటేసి కేసీఆర్ గారిని మీ యొక్క ఆశీస్సులతో గెలిపించిండ్రు. గెలిపించిన తర్వాత వాళ్ళు 67 సంవత్సరాలు చేసిన అభివృద్ధి ఏమున్నది, మనం 4.5 సంవత్సరాల్లో ఏం చేసుకున్నాం ఒక్కసారి పోల్చుకొని చూడాలా. ఎందుకంటే ఒక 2-3 మాటలు చెప్తా. 200 రూపాయలు పెన్షన్ వస్తుండే, మనకు ఇప్పుడు 1000 రూపాయలు వస్తున్నది. 500 వికలాంగులకు వస్తుండే, మనకు 1500 వస్తున్నది. ఇక్కడ చాలా మంది కలియాపూర్ గ్రామంలో వ్యవసాయం చేసే బ్రతికే రైతులు ఉన్నారు. ఆ రైతులకు నేను అడుగుతా ఉన్నా, గతంలో ఏ ప్రభుత్వమైనా రైతులకు 1 రూపాయైనా ఇచ్చిందా? शहर में एमपी कविता के मकान में कायम किए मीडिया इजलास में बीजेपी कांग्रेस के आला कायदीन के दौरे में किए बयानात पर बातचीत किए। 2004 में कांग्रेस टीआरएस से मुफाहिमत की। 2001 से तेलंगाना का ख्वाब देखने के सीआर कांग्रेस 1,07,000 मुलाजिमीन की भर्ती के लिए 84,000 मुलाजिमीन को नोटिफिकेशन जारी किए। 22,000 मुलाजिमीन दिए। प्रोजेक्ट रिडिजाइनिंग से जमीन जखायर बढ़ने की तरह किए केसीआर, हर तरफ हर खतरा पकड़ने की तरह प्लान किए केसीआर ही बताया। आसमान पर नहीं देखने की तरह प्रोजेक्ट रिडिजाइनिंग के लिए केसीआर हर गाँव को 5 करोड़ फंड दिए। बड़े देहातों में 10 करोड़ रुपए फंड दिए है। राहुल गांधी झूठ बात करना बात शर्म की बात है बताया।
आज राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, सवाल करना चाहती हूँ, तेलंगाना में जब इलेक्शन का माहौल आता है तो आपको तेलंगाना में बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है। आप तेलंगाना में रैली अटेंड करते हो और सवाल ये करते हो कि पिछले 4 सालों में कुछ भी हुआ नहीं है। मैं राहुल जी से इतना ही कहना चाहती हूँ, आप अमेठी में 15 साल से सांसद हैं। आज अमेठी का हालत क्या है ये देश की पूरी जनता जानती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन तेलंगाना आज पूरे इंडिया में नंबर 1 स्टेट है, एक में नहीं बहुत सारे इश्यूज में तेलंगाना आज नंबर 1 स्टेट है। तेलंगाना इज अ वेलफेयर स्टेट, तेलंगाना पीपल आर हैप्पी, तेलंगाना इज प्रॉस्परस। तो आप ये इलेक्शन के टाइम पे आके ये जो झूठी प्यार तेलंगाना के लोगों के साथ जता रहे हो, इसको बंद कीजिए। राहुल गांधी जी, आपके नाम में ही गांधी है, लेकिन आपके काम में गांधी नहीं है। आपके काम में जब गांधीगिरी आएगी तब इस देश की जनता को कुछ फायदा पहुंचने वाला है। आप तेलंगाना में आके इतनी झूठे बातें बता के तेलंगाना के आवाम को, पर्टिकुलरली निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आके आपने इतनी सारी बातें कहे हैं, तो हमारे निजामाबाद के पब्लिक को सच क्या है झूठ क्या है बताने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। हल्दी बोर्ड के लिए मोदी एक भी बात नहीं किए। राहुल गांधी हल्दी बोर्ड पर एक खत लिखे, बताए इलेक्शन आने पर इस पर बातें होंगी। पार्लियामेंट हल्के अभी तक तरक्की नहीं किए। हल्दी बोर्ड का क़याम मुसलमानों, एससी को रिजर्वेशन, कालेश्वरम को कौमी दर्जा, मुलाजिमीन, IT, तेलंगाना को इंस्टीट्यूट, ये 5 उन्वानात पर पार्लियामेंट में बजट में लाएंगे। राहुल गांधी बीजेपी से जद्दोजहद करेंगे, बताया। हमारे निजामाबाद में हल्दी किसान बहुत ज़्यादा तादाद में है। मैं निजामाबाद के सांसद के हैसियत से पार्लियामेंट में खड़े होके पिछले 4 सालों से लड़ाई लड़ रही हूँ कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड बननी चाहिए। आपने नेशनल टर्मरिक बोर्ड की बात पहले बार आपने आज आके तेलंगाना में बोला है, लेकिन कभी आपने पार्लियामेंट में इस चीज़ में तेलंगाना के फार्मर के साथ सपोर्ट नहीं किया, आप खड़े नहीं हुए। तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार इलेक्शन के लिए है, वोट के लिए है, किसान के लिए नहीं है। ये बात आज तेलंगाना की जनता समझ चुकी है। मैं राहुल गांधी जी से डिमांड करना चाहता हूँ, कल के दिन पार्लियामेंट दिसंबर में है, इस दिसंबर के सेशन में तेलंगाना के सांसद सारे तेलंगाना के इंटरेस्ट में काफी सारे मुद्दे उठाने वाले हैं। अगर आपको सही में तेलंगाना के जनता से लगाव है, सिर्फ ये चुनाव का प्यार नहीं है, तो क्या आप इन चीजों पे हमारा सपोर्ट करके पार्लियामेंट में खड़े हो सकते हैं क्या? मैं आपसे सीधा सीधा सवाल करना चाहती हूँ। पहले तो बात यह है कि हम जो BCs का, मुस्लिम्स का और STs का 12% रिजर्वेशन डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड के साथ क्या आप पार्लियामेंट में हमारे साथ खड़े होके बीजेपी गवर्नमेंट से लड़ेंगे? दिसंबर 7 तारीख को हो रहे आम इंतखाबात के लिए हर तरह के इंतजाम करने के लिए तैयार है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ICT डायरेक्टर कोशाल पाठक जिले इलेक्शन अहदेदारों को अहकाम दिए। जुमा के दिन दिल्ली से राजस्थान, तेलंगाना रियासतों के जिले इलेक्शन अहदेदार से इलेक्शन की तैयारी पर वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किए। इस सिलसिले में वेबकास्टिंग सिस्टम, ET, PBS, पोस्टर बैलेट वगैरह उन्वानात पर अहदेदारों को बाद मशवरा दिए। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर, जिला इलेक्शन ऑफिसर कलेक्टर राम मोहन राव ने बताया कि EVM, VVPAT हर हल्के असेंबली जात में भेजे हैं। रिसेप्शन सेंटर में तमाम इंतजाम मुकम्मल हुए हैं। इसी तरह पोलिंग काउंसलिंग को जरूरत इंतजाम मुकम्मल किए हैं। पोलिंग अमले की तकर्री, उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई। वोटर स्लिप की तकसीम जारी है। क्रिटिकल पोलिंग मराकज में कम अज कम 10% वेबकास्टिंग कायम करें। बाकी तमाम पोलिंग मराकज में वीडियो कवरेज वगैरह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। पोस्टर बैलेट कबूल करने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में DRO अंजया आरमूर, रिटर्निंग ऑफिसर वेंकटेश्वर लू, दूसरे अहदेदार वगैरह ने हिस्सा लिए। रोशनी टीवी का नया अंदाज टुडे सफर में काबिल अदखवाल आपके लिए। खामोशी बेसबब नहीं होती, खामोशी बेसबब नहीं होती, दर्द आवाज छीन लेता है। अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम्हें किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना तुम्हें उससे मोहब्बत है। औरत के महरम रिश्ते अगर उसे प्यार और इज्जत दें तो वो कभी गैर महरम की मोहब्बत में गुमराह नहीं होती।
इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका जहर अल्फाज में होता है। मैंने गुनाहों में डूबे लोगों को रातों को रोते देखा है और नेकी करने वालों को दूसरों पर हंसते देखा है। किसका किरदार अच्छा और किसका बुरा ये सिर्फ अल्लाह जानता है, क्योंकि इंसान सिर्फ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता। इंसान जुबान के पर्दे में छुपा है। सच बोलना और सुनना दोनों ही बड़े मुश्किल काम है, लेकिन सच बोलने से दिल को जो सुकून मिलता है वो सुकून कोई और चीज नहीं दे सकती। तारीख के हिस्सास इंसानों ने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा उदास रहकर गुजारा। जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बेहिसी चाहिए। मुसीबत अगरचे इंसान को दौलत नहीं देती मगर अकल जरूर देती है। कोई न कोई कहीं न कहीं अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है और ये जिंदगी तुम्हारे पास मौजूद है, तो उस जिंदगी को किसी अच्छे मकसद और किसी के काम आने में लगाओ। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर में एमपी कविता के मकान में कायम के मीडिया इजलास में बीजेपी कांग्रेस के आला कायदीन के दौरे में किए बयानात पर बातचीत की। गुज़िश्ता हुकूमतों की लापरवाही की वजह से शहर की तरक्की ठप हुई है। टीआरएस अर्बन एमएलए उम्मीदवार बीकाला गणेश गुप्ता। टीआरएस जमाती तरक्की के हामिल धोखेबाज जमातों से होशियार रहें, अपना कीमती वोट टीआरएस के हक में इस्तेमाल करें। अब्दुल रशीद के प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज नंदीपेट में एनटीआर कॉलोनी में घर घर जाकर टीआरएस के कायदीन ने जीवन रेड्डी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने का मुतालबा किए। सुमेर अहमद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।